एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में उनकी नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शेर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी मुआफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स को साथ लेकर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ारो क़तार रो रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुए देखा तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स बाहर खड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, है नौजवान क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी। इसने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, रसूल अल्लाह मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ। मैं मर्दों के कफन चोरी करके उनको फरोख्त किया करता था, इससे जो आमदनी होती थी इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहां से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नियत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ जिना किया। जब मैं जिना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है, ये बदबख्त बंदे तो ने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया, तो कल क़यामत के दिन बदकारों और ज़ानियों में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें नम हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। उसने सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारका से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहां से निकलकर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रू रू कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी, वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा।
جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔